जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो का अमेजिंग रिस्पांस और स्टूडेंट का एक्साइटमेंट देखते हुए 10Q चैलेंज बिट्स पिलानी लेकर आया है आप सभी के लिए 3S सीरीज स्पीड शॉर्ट सीरीज का पहला एपिसोड। दोस्तों, पहला एपिसोड हम लोगों ने फिजिक्स पूल ए मैकेनिक्स पार्ट 1 पे बनाया है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अगले 10 मिनट में आप 5 ऐसी नई ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी सवाल में 5 सवाल में 20 से 30 मिनट लगने का समय अब 4 से 5 मिनट में वो सवाल सॉल्व कर पाएंगे हमारी अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो के इंस्ट्रक्शंस में आपके सामने पढ़ देता हूँ। 5 सवाल आएंगे आप लोगों की स्क्रीन पे, जिसमें कि हम लोग एक बार वो सवाल एक एवरेज स्टूडेंट के अप्रोच से करना बताएंगे और दूसरी बार कैसे एक वुड बी बिट्सियन उस सवाल को अप्रोच करेगा वो हम आपको समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों अप्रोचेस में लगने वाला टाइम डिफरेंस आप लोगों को देखना है और अपने नोटबुक में वो ट्रिक को नोट डाउन कर लेना है और कोशिश करनी है कि अगली बार से वो ट्रिक आप सवालों को सॉल्व करते हुए यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, तो एक बार मैं आप लोगों के लिए सवाल पढ़ देता हूं। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h. इट टेक्स t seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 seconds? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए h by 9 meters from the ground, ऑप्शन नंबर बी 7h by 9 meters from the ground, ऑप्शन सी 8h by 9 meters from the ground, ऑप्शन डी 17h by 18 meters from the ground। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट इस सवाल को अप्रोच करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को एक फिगर बनाना होगा। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h, उसके टॉप से हम लोगों ने एक बॉल नीचे फेंकी है जिसको लगता है टोटल कैपिटल T टाइम नीचे आने में। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हाइट h डैश कि वो बॉल t by 3 सेकेंड में किस पोजीशन पे होगी। तो अल्टीमेटली ऑप्शंस को देखते हुए हमें ये पता लगा कि हमें ग्राउंड से वो हाइट निकालनी है, मतलब हमें अल्टीमेटली आंसर h माइनस h डैश में रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमें सवाल पढ़ते ही क्या क्या मालूम है। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 होगी क्योंकि बॉल रेस्ट से स्टार्ट किया है, और हमें ये भी पता है कि टोटल टाइम t लिया है बॉल ने h डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। सो सिंपल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके हमने पता लगा लिया कि स्मॉल h जो है टोटल हाइट ऑफ द ग्राउंड ऑफ द बिल्डिंग हाफ g t स्क्वायर है। तो t स्क्वायर क्या हो गया 2h by g। अब h डैश जो हमें निकालना है t by 3 सेकेंड्स पे, वो कैसे निकालेंगे हम, वही अगेन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करके। तो h डैश हो गया हाफ g t by 3 का होल स्क्वायर। तो h डैश हमारे पास आ गया gt स्क्वायर बाय 18। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं t स्क्वायर पिछले वाली इक्वेशन में, तो h डैश हमारे पास क्या आ गया h by 9। अब सिंस हमें h माइनस h डैश फाइंड करना था अपने आंसर के लिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 8h by 9। दोस्तों ये सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 मिनट लगेंगे। आप सारी इक्वेशंस लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो आपको कम से कम 2 मिनट लगेंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। अब देखिए एक फ्यूचर बिट्सियन को क्या करना चाहिए इस सवाल में। तो सबसे पहली ट्रिक के लिए तैयार हो जाइए। अगेन फिगर हमारे पास वही है जो हमने पिछली बार ड्रॉ किया था। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टेकन बाय टू रीच द ग्राउंड, जब हम बॉल नीचे फेंकेंगे रेस्ट से, तो इनिशियली 1 सेकेंड के बाद वो हमेशा g/2 डिस्टेंस पे होगा। 2 सेकेंड के बाद वो हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग 2g डिस्टेंस पे होगा। 3 सेकेंड बाद वो हमेशा 9g/2 डिस्टेंस पे होगा क्योंकि बॉल रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। और ये सारी इक्वेशंस आप डिराइव कर सकते हैं सिंपल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के। तो मान लीजिए कि अगर 3 सेकेंड ही लगे होते उसको नीचे आने में, तो हमसे पूछा क्या गया है कि 1 सेकेंड में वो कहाँ था। तो 3 सेकेंड में हम लोगों को मालूम है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होती 9g/2। 1 सेकेंड में हमें ये भी मालूम था कि वो g/2 डिस्टेंस पे था। दोनों को डिवाइड करके हमें ये मालूम हो गया कि h डैश h by 9 है। और अगेन हमें वापस फाइंड करना था h माइनस h डैश, वो आ गया हमारे पास 8h by 9। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप वीडियो पॉज करिए और ये ट्रिक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए ताकि अगले किसी भी सवाल में आप इस ट्रिक को यूज़ कर पाएँ।
तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने लेस देन 30 सेकेंड्स में ये सवाल सॉल्व कर दिया, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले 2 से 3 मिनट का समय लग रहा था। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ रोप ऑफ लेंथ L एंड अ मास M is hanging from a rigid support. The tension in the rope at a distance x from the rigid support is। 4 ऑप्शन है आपके सामने, A mg, B L minus x mg by L, C mg L upon L minus x, D mg x by L। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट इस सवाल को अप्रोच करता। तो सबसे पहले वो क्या करता, एक डायग्राम बनाता जिसमें जो एरो से दिखाया हुआ है T पॉइंट, जो कि x डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट है, वहां पे हम लोगों को टेंशन निकालनी है। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट है जहां पे हमको टेंशन निकालनी है, उससे ऊपर का मास है m1, उससे नीचे का मास है m2। हमें ये भी पता है कि जो पूरी रोप है उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए कि जो रोप है वो मासलेस है और हमने 2 मास m1 और m2 लगा दिए उसकी जगह। तो हमें ये पता चल गया कि m1 के ऊपर टेंशन T2 होगी, m2 के ऊपर टेंशन होगी T2। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने देख लिया कि डिस्टेंस m1 का जो रिजिड सपोर्ट से है वो है x, डिस्टेंस m1 और m2 के बीच में है L minus x। तो इन दोनों फिगर्स में एनालॉजी बनाते हुए हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा कि दोनों मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो देखिए हमारे पास फोर्सेस क्या क्या है m1 के लिए, m1g जो कि नीचे लगेगा, T2 अगेन जो कि नीचे लग रहा होगा, T1 जो कि उसको ऊपर पुल कर रहा होगा, जिसके कारण वो ग्राउंड अपनी पोजीशन पे स्टेबल है। अगेन हम लोगों ने m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, m2g नीचे लग रहा होगा, T2 ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया, सिंस दोनों मास मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पे रुके हुए हैं, T2 हो गया m2g के बराबर। और हमें दोस्तों T2 की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा, एक फैक्ट जो हमने पहले ऊपर ही नोटिस किया था कि मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के अकॉर्डिंग, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, xm by L, और सिमिलरली m2 की वैल्यू हो जाएगी L minus x m by L। तो इससे T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, L minus x mg by L, जो कि सही आंसर है। अगेन आप लोगों ने देखा कि इसको सॉल्व करने में हमें कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा। हम FBD बनाएंगे, हम डायग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे, सारी चीजें मिला के फाइनल इक्वेशन तक पहुंचने में हमें कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा। अब देखते हैं एक फ्यूचर बिट्सियन को कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। तो अगेन हमारे पास डायग्राम पहले से बना हुआ है, हम 4 ऑप्शंस भी अपने सामने लिख लेते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट P जो कि टॉप ऑफ द रिजिड सपोर्ट पे है और पॉइंट Q जो कि लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए अगेन सेम थिंग, हमारे पास m1 m2 2 डायग्राम्स हैं और x डिस्टेंस दूरी पे हमें टेंशन निकालना है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोट करी कि अगर टेंशन हम लास्ट Q इक्वल टू L पे निकाल रहे हैं तो टेंशन वहां पे 0 होगी। क्यों? क्योंकि उस वहां पे तो Q पॉइंट पे किसी को कोई फोर्स ही नहीं लग रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि टेंशन एट अ पॉइंट Q विल बी 0। अब Q पॉइंट पे लेंथ क्या होगी हमारे पास, L। तो हम लोगों को ऑप्शंस में से चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन में Q इक्वल टू L यानी कि L डिस्टेंस पे हमारी टेंशन 0 होगी। तो इससे हम लोग इजीली A, C और D ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे और हम आंसर पे पहुंच जाएंगे B। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या ट्रिक सीखी कि बॉर्डर केसेस से हम लोग पता कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके कि सही आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को ये ट्रिक वीडियो पॉज करनी चाहिए और ये ट्रिक अपनी कॉपी में नोट करनी चाहिए कि हम लोग कैसे बॉर्डर कंडीशंस का यूज करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंचे। तो अगेन ज्यादा से ज्यादा आपको इसको सॉल्व करने में 10 सेकंड लगे, जो कि आपको पहले 2 से 3 मिनट का समय लग रहा था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मैं एक बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal frictionless surface
by a rope of mass m. If a force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block is. चार ऑप्शन है हमारे सामने, Pm upon capital M plus small m, P small m upon capital M minus small m, capital P capital M upon capital M plus small m. तो सबसे पहले अगेन हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट इस सॉल्यूशन को अप्रोच करता। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें एक ब्लॉक है हमारे पास कैपिटल M, एक रोप जो उसको खींच रही है P फोर्स से, उसका मास है स्मॉल m और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो हमारे पास म्यू इक्वल टू 0 हो गया। हमें पता करना है कि हमें कैपिटल F फोर्स निकालनी है कि वो जो रोप है वो कितनी फोर्स लगा रही है उस ब्लॉक ऑफ मास m पे। मान लीजिए कि ये फोर्स लगाने के कारण पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेशन a से आगे बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोगों को एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने रहना चाहिए। तो कैपिटल M पे एक ही फोर्स लग रही है, कैपिटल F जो कि आगे की तरफ, तो उससे हमें ये पता चल गया कि कैपिटल F इक्वल टू ma। फिर हम लोग चलिए रोप का वो बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो रोप पे दो फोर्सेस लग रही हैं, कैपिटल P आगे की तरफ और कैपिटल F पीछे की तरफ। तो इसका ये मतलब हो गया कैपिटल P माइनस कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल m है। तो इससे हमें ये पता चल गया A इक्वल टू F बाय M और हेंस P माइनस F इक्वल टू M कैपिटल F बाय कैपिटल F। इससे जो हमें कैपिटल F फोर्स की वैल्यू निकालनी थी वो हमारे पास क्या आ गई, कैपिटल P कैपिटल M अपॉन M प्लस स्मॉल m। अगेन दोस्तों, ये पूरा FBD बनाने में, सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का तो समय लगेगा ही लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक फ्यूचर बिट्सियन को इस सॉल्यूशन को अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी ट्रिक नंबर 3 सीखने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे फटाक से हम लोग विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते थे। जो अब अगली हम टेक्निक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है बॉर्डर केस मेथड। अब ये दोस्तों, आपको ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि ये सारी ट्रिक्स आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी। ये सब जो भी इस वीडियो के क्रिएटर है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ट्रिक्स डिवाइस की हैं। तो अपने कॉपी में इसके नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको फ्यूचर में ट्रिक यूज करने में बहुत बेनिफिशियल हो। तो मान लीजिए कि अगर हमारा जो रोप है जो उसको खींच रही है उसका मास 0 होता, तो फोर्स जो एग्जर्ट होती ब्लॉक पे वो डायरेक्टली P हो जाती। तो इसका यूज करते हुए अगर हम स्मॉल m को 0 रख दें तो हमारे ऑप्शंस A और B तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। मान लीजिए हमारे ब्लॉक का ही मास 0 होता तो कोई फोर्स ही एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती उस पर, तो इससे ऑप्शन C भी एलिमिनेट हो गया। तो बचता हमारे पास क्या है, ऑप्शन D। देखिए बॉर्डर केसेस का यूज करते हुए कैसे हम लोगों ने 10 सेकेंड से भी अंदर में ये सवाल को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, देन a इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, a g बाई tan अल्फा, b g cosec अल्फा, c सिर्फ g, d g tan अल्फा। तो चलिए सबसे पहले फिर से देख लेते हैं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अप्रोच करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। एक इंक्लाइन सरफेस है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा पे है, उसको हम a एक्सेलरेशन से आगे खींच रहे हैं। हमें कितना एक्सेलरेशन a रखना पड़ेगा ताकि जो ब्लॉक बना हुआ है वो अपनी पोजीशन पे रुका रहे। दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिए कि इस इंक्लाइन पे फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि दिया गया था इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस ब्लॉक का FBD बना लेना चाहिए। तो FBD आप लोगों के सामने आ चुका है। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, a एक्सेलरेशन की फोर्स जो कि होगी m है वो पीछे की तरफ लग रही होगी ब्लॉक पे। तो हम लोग इंक्लाइन के अलोंग इसको ब्रेक कर लेते हैं कॉस अल्फा और साइन अल्फा के टर्म्स में। तो हमारे पास नीचे की तरफ फोर्सेस आ गई mg साइन अल्फा, टुवर्ड्स द इंक्लाइन फोर्सेस आ गई mg कॉस अल्फा और ma साइन अल्फा, ऊपर की तरफ फोर्स आ गई हमारे पास ma कॉस अल्फा
और इंक्लाइन के अगेंस्ट फोर्स आ गई हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी चीज़ है दोस्तों कि इस ब्लॉक को स्टेबल रखने के लिए हमें दो फोर्सेस को इक्वल करना पड़ेगा, और वो कौन सी होंगी? अलोंग द इंक्लाइन। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब आ गया कि ma cos अल्फा को हमको mg sin अल्फा के बराबर करना पड़ेगा। इससे हमारे पास एक ही वैल्यू क्या आ गई? g tan अल्फा। अगेन इसको सॉल्व करने में हमें 1 से 2 मिनट का फिर से समय लग जाता, क्योंकि हम FBD बनाते, हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते उनके कंपोनेंट्स में, और फिर उसके बाद दो फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक बिट्सियन क्या करता, आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने वापस डायग्राम अपने सामने बना लिया है और 4 ऑप्शंस अपने सामने लिख लिए हैं। फिर से इसमें अगेन हम लोग बॉर्डर केस मेथड का यूज आपको दिखाएंगे, तो ताकि आपको वापस एक फील आ जाएगा कि बॉर्डर केस मेथड कितनी इफेक्टिव है तुरंत सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो मान लीजिए अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता हमारे 90 डिग्री, मतलब ये जो प्लैंक है ये वर्टिकल हो जाता। तो आप सोच के बताइए क्या ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है कि हम लोग उसको कितने भी एक्सेलरेशन से लेके जाएं और वो ब्लॉक गिरे ही ना? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कि वो ब्लॉक हमेशा ही हमेशा गिरेगा, मतलब हमें इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो ब्लॉक रुकेगा वहां पे। तो देखिए हम लोग अगर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री प्लेस करें तो हमारे ऑप्शन A, B और C एलिमिनेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन हमको इनफाइनाइट एक्सेलरेशन देता है जो कि D, G tan अल्फा, क्योंकि tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। 2 मिनट वीडियो पॉज करिए दोस्तों और बॉर्डर केस मेथड को एनालाइज कीजिए। और ये तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी कि क्या बॉर्डर केस लेने हैं ताकि आप ऑप्शन क्विकली एलिमिनेट कर पाए। तो अगेन एक फ्यूचर बिट्सियन जो अप्रोच लेगा उसको 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। और देखिए बेस्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि आपको FBD वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पे हम लोग चलते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, तो मैं आपके सामने 5th क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। द मिनिमम मैग्नीट्यूड विच इज पॉसिबल बाय एडिंग 4 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। A 0 न्यूटन, B 1 न्यूटन, C 2 न्यूटन, D 3 न्यूटन। दोस्तों एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि ये जो 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उसका लेवल अप्रोक्सीमेटली बिटसैट के लेवल का ही है। तो आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस बिटसैट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, उस सॉल्यूशन पे जो कि एक एवरेज स्टूडेंट लेगा। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के एवरेज स्टूडेंट हमेशा ब्लैंक हो जाएगा। वो क्या सोचेगा कि 4 फोर्सेस दी हुई हैं, उनके 4 कोई एंगल होंगे, उनको मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा और कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के बाद सिंस कोई मिनिमम वैल्यू इस फोर्स की निकालनी होगी तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते उसके 10 मिनट निकल जाएंगे और वो अपनी कॉपी पे सॉल्यूशन का एक शब्द भी नहीं लिख पाएगा। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? सिंपल है, हम लोगों को एक फ्यूचर बिट्सियन अप्रोच लेनी चाहिए। फ्यूचर बिट्सियन अप्रोच क्या होगी कि मान लीजिए हम 1 और 3 न्यूटन को क्लब कर देते हैं, एज इन उसको 0 डिग्री पे आपने सामने रख देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपस में रिजल्टेंट 4 न्यूटन। अच्छा अब हमारे पास बची हुई हैं 3 फोर्सेस 4 न्यूटन, 9 न्यूटन और 10 न्यूटन। अगर हम उसको कुछ ऐसे अरेंज करें उन तीनों फोर्सेस को कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें, तो आप लोगों को पता ही है अगर फोर्सेस ट्रायंगल फॉर्म कर लेती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 न्यूटन। तो दोस्तों ये ट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो हम लोगों ने बनाई है वो क्या है कि आपको फोर्सेस को ऐसे अरेंज करना है कि वो एक क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लें, क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म कर ले, सॉरी। तो अगर वो क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म कर लेती हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 न्यूटन होगा। तो देखिए इतना सारा डिफरेंशिएशन, रिजोल्यूशन वगैरह इन सब को अवॉइड करते हुए हम लोग 0 न्यूटन पे आ गए। तो हमने क्या सीखा कि हम लोगों को फोर्स रिजॉल्व करनी है ऐसे ताकि वो एक पॉलीगॉन बनाए और उस पॉलीगॉन पे बनते ही मिनिमम फोर्स 0 आ जाएगा। तो देखिए अगेन जो क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं लग रहा था, 10-10 मिनट सिर्फ सोचने में लग जाते थे, कैसे इजीली हमने ट्रायंगल कंसेप्ट के साथ 10 सेकंड से अंदर में कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि पिछले 10 मिनट आपको आपके फ्रूटफुल रहे होंगे और आपने 5 ऐसी नई शॉर्ट ट्रिक सीखी होंगी जिसमें 20 से 25 मिनट में 5 क्वेश्चन होने वाले सवाल आपके 5 से 7 मिनट में हो जाएंगे। तो देखिए आप लोगों ने कैसे 15 मिनट बचा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि किस टेक्निक को आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू।